हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा टेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान CHO एग्जाम की रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान CHO एग्जाम के रिगार्डिंग और अदर जितने भी CHO एग्जाम से अपना यूपी CHO हो गया, हरियाणा CHO हो गया, जो हरियाणा CHO की अपकमिंग वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हो गया, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो चलिए देरी न करते हैं, आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं आज का अपना टॉपिक रहने वाला क्या है। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एसेंशियल केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न। कि एक न्यूबॉर्न है, एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको किस किस टाइप की एसेंशियल केयर है वो दे सकते हैं। और फिर आपको बता दूं, अगर एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में से क्वेश्चन बनता है तो आज ही क्लास के अलावा क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। आज ही क्लास के अंदर जितना मटेरियल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो मटेरियल आप लोगों के लिए इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फर्स्ट आ रहा है अपना कि न्यूबॉर्न केयर, कि एक न्यूबॉर्न है उसको किस किस टाइप की केयर है वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर 5 है वो केयर अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपनी केयर आती है वो आती है मेंटेन एयरवे। कि अपन लोगों को क्या करना है, बच्चे का जो एयरवे है उसको मेंटेन करना, उसकी ब्रीथिंग को रेगुलेट करना, उसके रेस्पिरेशन को नॉर्मल करना है। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसके जो एयरवे है उसको मेंटेन करना। अब बात करते हैं कि उसका एयरवे अपन किस किस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है अपन उसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आता है अपन उसको पोजीशन दे सकते हैं। बच्चे को क्या कर सकते हैं अपन, पोजीशन दे सकते हैं। कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, हेड डाउन पोजीशन। क्या दे सकते हैं उसको, हेड डाउन पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन दे सकते हैं। इस पोजीशन का फायदा क्या होगा कि उसके जो ओरल कैविटी के अंदर जितना भी सिक्रेशन जमा है वो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। अब उसका हेड है वो नीचे की तरफ करोगे तो उसका क्या होगा, ग्रेविटी के कारण उसका जितना भी उसके अंदर सिक्रेशन है, ओरल कैविटी के अंदर जितना भी सिक्रेशन है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पोजीशन कौन सी देनी है, मैं अभी करके बताऊं आपको। बच्चे को इस टाइप की पोजीशन देनी है, उसका हेड क्या करना है, नीचे की तरफ करना है। अब ऐसे करोगे आप तो उसके ओरल कैविटी के अंदर जितना भी सिक्रेशन जमा है वो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। फर्स्ट आपको ये करना है उसके रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जो करना है उसको बच्चे को क्या करना है, पोजीशन देना है। आया समझ में। देन नेक्स्ट आपको क्या करनी है, नेक्स्ट आपको परफॉर्म करनी है सक्शनिंग। सक्शनिंग परफॉर्म करनी है। एक टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर जिसके द्वारा अपन बच्चे के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जमा स्पूटम हो गया, जितना भी जमा है, कफ वगैरह जमा है, उसको अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो भी सिक्रेशन उसके ओरल कैविटी के अंदर या फिर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जमा हो गया है उसको अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फ्रेंड, सक्शनिंग की वजह से ऑलमोस्ट अपनी क्लास हो चुकी है, डीपली मैंने आपको सक्शनिंग पढ़ाया है। अगर आपको सक्शनिंग को डीपली पढ़ना हो तो उसका क्लास का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे मैंने उतना ही मटेरियल इंक्लूड किया है जो आपके राजस्थान CHO के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सक्शनिंग से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके प्रेशर से, कि सक्शनिंग है उसके अंदर जो प्रेशर अपन यूज करते हैं, प्रेशर जो लगाते हैं वो कितना प्रेशर लगता है। जो मशीन होती है सक्शनिंग, वो जो सिक्रेशन होता है उसको सक करती है, उसको खींचती है, तो वो खींचने के लिए कितना प्रेशर लगेगा, आपको कितने प्रेशर की नीड होगी उसकी बात करते हैं। तो अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट की बात करें तो 100 to 120 सक्शन प्रेशर होना चाहिए। 100 to 120 सक्शन प्रेशर होना चाहिए। 100 से 120 वो प्रेशर होना चाहिए। अगर अपन चिल्ड्रेन की बात करें तो बच्चे के लिए कितना होना चाहिए, 80 से 100 होना चाहिए। 100 से 120, 80 से 100। और न्यूबॉर्न की बात करें, अगर एक न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न के लिए जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 से 80 प्रेशर है वो होना चाहिए। और अगर प्री टर्म बेबी है, अगर प्री टर्म बेबी है तो उसके लिए क्या रखेंगे अपन, 40 से 60 प्रेशर रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड, अपन बात कर रहे हैं एसेंशियल केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न, कि एक न्यूबॉर्न बच्चा है उसको किस किस टाइप के अपन एसेंशियल केयर देंगे। तो फर्स्ट एसेंशियल केयर की अपन लोगों ने बात की। फर्स्ट एसेंशियल क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि बच्चे के एयरवे को क्या करेंगे अपन, क्लीन करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे, कि बच्चे को अच्छे से सांस आए, अच्छे से ब्रीथिंग करे। ओके, देन कि अब आपको एयरवे को क्लीन करना है, एयरवे को मेंटेन करना है, एक अच्छा एयरवे बनाना है बच्चे का, तो आप क्या करोगे, तो बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप पोजीशन प्रोवाइड करोगे। पोजीशन भी कौन सी प्रोवाइड करोगे, बच्चे को हेड को क्या करोगे, आप डाउन करोगे, हेड डाउन पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो हेड को इस तरह से आपको बच्चे का हेड करना है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा रहने वाला है कि आप बच्चे के हेड को डाउन करोगे तो ओरल कैविटी के अंदर जितना भी सिक्रेशन जमा है वो ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया आपने।
सेकेंड अटेम्प्ट क्या करोगे आप, सक्शनिंग देने वाले हो। सक्शनिंग होती है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होती है जो जितना भी जो सिक्रेशन जमा है बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको क्या करती है, सक कर लेती है, उसको खींच लेती है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट बनता है इसके अंदर प्रेशर कितना रखोगे, कि आप जो सक कर रहे हो तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए। तो प्रेशर को भी अकॉर्डिंग टू एज वो डिवाइड किया गया है। तो अडल्ट के लिए जो प्रेशर रखा गया है वो रखा गया है 100 से 120 रखा गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन चाइल्ड के ऊपर। तो चाइल्ड के ऊपर क्या करना, आपको 80 से 20 कर देना, 20 कम करते जाओ, 80 से 20 कर दिया आपने। फिर आ जाते हैं आप चाइल्ड के बाद में आ जाते हैं आप न्यूबॉर्न में। तो न्यूबॉर्न में आपको 60 से 80 करना है, ठीक है। देन आ जाते हैं आप प्री टर्म में। तो प्री टर्म में 40 से 60 कर देना है, मतलब 40 60 हो गया, फिर 60 80 हो गया, 80 100 हो गया, 100 120 हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन गया प्रेशर से, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आप जो कैथेटर यूज कर रहे हो, जो सक्शनिंग कैथेटर यूज कर रहे हो उसकी साइज है वो कितनी होनी चाहिए, सक्शनिंग कैथेटर की साइज है वो कितनी होनी चाहिए। तो साइज के अकॉर्डिंग टू एज है वो डिवाइड की गई है। तो अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर 12 से 14 फ्रेंच है वो कैथेटर की, सक्शनिंग कैथेटर की साइज है वो होनी चाहिए। चिल्ड्रेन की बात करें तो 10 से 12 होनी चाहिए। जो ट्रम बेबी है, ट्रम न्यूबॉर्न है, उसकी बात करें तो 8 से 10 फ्रेंच होनी चाहिए। और प्री टर्म की बात करें तो 6 से 8 फ्रेंच है वो होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये बात होगी साइज की। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ड्यूरेशन से, क्या आप जो सक्शनिंग कर रहे हो वो कितनी समय तक करोगे। तो सक्शनिंग जो करते हो आप, परफॉर्म करते हो, वो मात्र 10 सेकंड के लिए आप परफॉर्म करते हो। तो सक्शनिंग कितनी देर तक परफॉर्म करनी है आपको, मात्र 10 सेकंड है उस तक परफॉर्म करनी है। अब सक्शनिंग से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो मैंने नोट लगा कर लिखा है, उसके अपन बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। जब सक्शनिंग कैथेटर को अंदर डाल रहे हैं तब उसे बंद रखना है और बाहर निकालते समय चालू रखना है और घुमाते हुए बाहर निकालना है। कहने का क्या मतलब है, जब आप सक्शनिंग कर रहे हो तो सक्शनिंग कैथेटर को जब आप पेशेंट के बच्चे के अंदर डाल रहे हो, मतलब इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सक्शनिंग मशीन को क्या करना है, बंद रखना है। आया समझ में। और जब आप सक्शनिंग मशीन को, मतलब जो कैथेटर है उसको बाहर निकाल रहे हो, तब आपको सक्शनिंग मशीन को क्या करना है, चालू रखना। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे के अंदर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो सक्शनिंग मशीन को कब ऑन रखोगे, कैथेटर को अंदर डालते समय या कैथेटर को बाहर निकालते समय, तो आपका आंसर रहेगा सर कैथेटर को बाहर निकालते समय अपन कैथेटर मशीन को चालू रखते हैं। आया समझ में। अब आता है उसको बाहर निकालते समय चालू रखना है, लेकिन बाहर निकालना कैसे, तो उसको सर्कुलर मैनर में, रोटेटिंग मैनर में बाहर निकालना, घुमाते हुए बाहर निकालना है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका सक्शनिंग। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, आप बच्चों को क्या करोगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन देखो, मतलब उसकी जो बैक है, बैक की तरह आप क्या करोगे, रब करोगे, बैक को क्या करोगे, रब करोगे, ठीक है। तो वो होता है आपका टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट आप करने वाले हो बच्चे को क्या करोगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी से किस किस टाइप के क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी से अगर अपन बात करें तो दो क्वेश्चन ऑक्सीजन थेरेपी से बनते हैं फ्रेंड, कि मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीजन थेरेपी कौन सी है, या ऑक्सीजन का देने का सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है। याद रखना फ्रेंड, एक तो होता है इजी वे और एक होता है इफेक्टिव वे। अपन बात करें इफेक्टिव वे, तो नेजल प्रोंग होते हैं वो सबसे इफेक्टिव वे होते हैं कैथेटर उसका ऑक्सीजन सप्लाई करने का। नेजल प्रोन होते हैं वो सबसे इफेक्टिव वे होते हैं। और सबसे ज्यादा यूज करने वाला, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड वो क्या होता है, हुड थेरेपी होती है, नेजल हुड थेरेपी होती है। मैं आपको ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डीपली पढ़ा दूंगा। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जब बच्चे को आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो आपसे पूछ लिया गया कि सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है, तो आप बोलोगे साहब सबसे इफेक्टिव वे है वो है आपका नेजल प्रोन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि मोस्ट यूजेबल कौन सा है, मोस्ट इजी कौन सा है, वेस्ट वे कौन सा है, तो आप बोलोगे हुड वाला जो मेथड है वो सबसे इजी है। देन आ जाता है आपका अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग की भी क्लास फ्रेंड हो चुकी है, इसलिए मैंने ज्यादा अबगार स्कोरिंग से यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, थोड़ा बहुत मटेरियल इंक्लूड किया है, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है।
बस आपको उस क्लास में अंदर जाकर ये देखना है कि अपन जो अफगार स्कोरिंग के अंदर क्राइटेरिया देखते हैं कि कितने कितने नंबरिंग करते हैं, वो चीज आप वहां पर जाकर नोटिस आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अफगार स्कोरिंग वो किसने दी थी? तो डॉक्टर वर्जीनिया अफगार है, उसके द्वारा दी गई थी। अफगार स्कोरिंग के अंदर अपन 3 सिस्टम को चेक करते हैं, अपने 3 जो सिस्टम होते हैं उनको चेक करते हैं, और 3 सिस्टम को चेक करने के लिए 5 एलिमेंट है वो दिए गए हैं। अब जो एलिमेंट दिए गए हैं वो अफगार नाम उसी के अकॉर्डिंग दिए गए। A4 होता है अपीयरेंस, यानी बच्चे को कैसे अपीयर हो रहा है, कैसी उसकी स्किन है, कैसा उसका स्किन का कलर है। देन आता है उसकी पल्स, फिर आते हैं ग्रिम्स, फिर आती है एक्टिविटी, फिर आता है उसका रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर क्लास में बता रखी है, तो आपको उस क्लास का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लास जरूर विजिट कर ले। अफगार स्कोरिंग से क्वेश्चन है वो बन सकता है। देन यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेंड ये भी बन सकता है कि बच्चे की स्किन का कलर ऐसा है, तो बच्चे को आप किस टाइप के नंबरिंग दोगे, तो आपको वो क्लास जरूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अफगार स्कोरिंग में जो मिनिमम स्कोर होता है, अफगार स्कोरिंग में जो मिनिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? तो मिनिमम स्कोर होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम स्कोर होता है वो क्या होता है? 10 होता है। मैक्सिमम स्कोर क्या होता है फ्रेंड? 10 होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अफगार स्कोरिंग में एक एलिमेंट के लिए मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना होता है? तो एक एलिमेंट के लिए मिनिमम नंबर होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर है वो 2 होते हैं। इस क्लास को मैंने वहां पर डीपली बताया है, तो आप वहां पर अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे तो वहां पर जरूर विजिट कर ले। ठीक है फ्रेंड, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। और टेस्ट सीरीज का आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करना है तो आप अपने जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि बच्चे के अंदर जो अफगार स्कोरिंग तो अपन लोगों ने चेक कर ली। अब जो अफगार स्कोर आ रहे हैं, अफगार नंबरिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अपन क्या क्या टाइप की केयर है वो देंगे। तो बच्चे का अफगार स्कोरिंग वो 7 से 10 साल है तो बच्चा नॉर्मल है, कोई एडिशनल केयर की अपन को नीड नहीं है। ठीक है, और बच्चा 4 से 6 आ रहा है तो उसको कुछ समय के लिए अपन आईसीयू में क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। अगर 0 से 3 आ रहा है तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे? बच्चे को सीपीआर देंगे, यानी नियोनेटल रिसससिटेशन अपन करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड नियोनेटल रिसससिटेशन के अंदर अपन क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड जो सीपीआर देते हैं बच्चे को, उसको अपन उसके अंदर अपन क्या करते हैं? उसके अंदर अपन TAB मेंटेन करते हैं। तो T का मतलब हो गया टेम्परेचर, A का मतलब हो जाएगा आपका एयरवे, A का मतलब हो गया यहाँ पर एयरवे, B का मतलब हो गया ब्रीथिंग, और C का मतलब हो जाएगा उसका सर्कुलेशन। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर मेंटेन करते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं जो अपन मेंटेन करते हैं तो बच्चे को क्या किस टाइप से अपन मेंटेन करते हैं। तो अपन उसको क्या करते हैं? चेस्ट को प्रेस करते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन देते हैं माउथ टू माउथ। बच्चे को अपन माउथ टू माउथ ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, अब माउथ में ब्रीथिंग करवाते हैं। तो टोटल इवेंट की बात करते हैं, इसके अंदर टोटल इवेंट जो होते हैं वो 120 होते हैं। अब 120 में से अपन क्या करते हैं? 90 टाइम तो अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, चेस्ट को दबाते हैं, और 30 टाइम अपन 30 टाइम क्या करते हैं? बच्चे को अपन रेस्पिरेशन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चेस्ट को अपन कंप्रेस किस टाइप से करते हैं। तो चेस्ट को कंप्रेस की बात करें तो 1.5 and 3/4 इंच से वो अपन क्या करते हैं? चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस भी कैसे करते हैं? या तो विथ 2 फिंगर अपन कंप्रेस करते हैं। जो आगे बात करते हैं अपन कंप्रेस कैसे करते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो कंप्रेस करते हैं उसके लिए कौन सी पोजीशन कहां पर कंप्रेस करते हैं। तो लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर 1/3 के ऊपर अपन क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। और कंप्रेस अपन कैसे देते हैं? या तो अपन देते हैं थंब ऑफ बोथ हैंड, दोनों हैंड के थंब से देते हैं, या फिर मैंने अपने अभी बताया आपको कि विथ 2 फिंगर की सहायता से अपन क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। अब आगे अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? 5 साइकिल वो कंप्लीट करते हैं, 5 साइकिल वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में स्टॉप कर देते हैं। जब अपन फिर देखते हैं बच्चे के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। देन नेक्स्ट अपनी जो केयर आती है वो आती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की अगर अपन बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग में पहले बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड टोटल 4 होती है। कब तक? 4 मंथ तक। अब इसमें क्या क्या होती है? 2 अम्बिलिकल वेन होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है। 4 मंथ तक की बात कर रहा हूं फ्रेंड। फिर बात करते हैं आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद 2 तो अम्बिलिकल आर्टरी बच जाती है, एक क्या बच जाती है? अम्बिलिकल वेन है वो बच जाती है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में क्या होता है? कौन सी जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है,
जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको याद रखना आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको कट कैसे करते हैं। तो टाइम की बात करें तो विद इन 5 मिनट की डिलीवरी हुई है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो वेन आर्टरी, उसमें पल्सेशन फील होना बंद हो गया हो तो अपन उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। पॉइंट की बात करें कि कहां तक अपन कट करते हैं, तो पॉइंट की अगर अपन बात करें तो बेबी है, बेबी से 5 सेंटीमीटर दूर आप क्या करोगे, फर्स्ट क्लैंप लगाओगे, और इस क्लैंप से 2.5 सेंटीमीटर दूर नेक्स्ट क्लैंप लगाओगे, ठीक है। और दोनों के बीच मिड पॉइंट से आप क्या करोगे, कट कर दोगे, ठीक है फ्रेंड। और देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्लैंप जो होता है वो क्या होता है, आफ्टर 24 आवर्स वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें अपन इम्यूनाइजेशन एंड अप्लाई आई मेडिसिन। अब फोर्थ जो पॉइंट आता है वो अपना क्या आता है, बच्चे को इम्यूनाइजेशन देंगे और क्या करेंगे, आई ऑइंटमेंट है वो डालेंगे। ऑफ्थेल्मिया में नियोनेटम एक डिसऑर्डर होता है जो आइज डिसऑर्डर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, आप बच्चे को आई मेडिसिन है वो देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और एक डिसऑर्डर तब होता है क्लेडेमाइडिया कंजुंक्टिविटिस, इसके लिए अपन जो आई ऑइंटमेंट है वो बच्चे के अंदर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन की बात करें तो विटामिन के होता है वो फर्स्ट इंजेक्शन बच्चे को अपन लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। और फर्स्ट अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बीसीजी वैक्सीन है वो अपन देते हैं, इसका हेपेटाइटिस और ओपीवी की वैक्सीन है वो अपन बच्चे को देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं तो आप बोलोगे विटामिन के का लगाते हैं, और फर्स्ट इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बीसीजी का अपन करते हैं फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। तो फ्रेंड ये अपने कुछ टॉपिक्स थे, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।